नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल विकास ई न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एएनएम एडमिशन फॉर्म 2024 के बारे में। काफ़ी सारे अभ्यर्थियों का एक सवाल पूछना है बार बार, और शायद आपका भी यही सवाल होगा। अगर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं। बार बार एक ही सवाल पूछना, और वो सवाल ये है कि फॉर्म भर दिया है, अब आगे क्या होगा। एएनएम एडमिशन के रिगार्डिंग जो आवेदन फॉर्म शुरू हो रखे हैं, काफ़ी सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने जो पहली बार फॉर्म भर रहे हैं, तो उनके मन में यही सवाल आ रहा है कि फॉर्म तो हमने भर दिया है, अब आगे क्या होगा और हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा नंबर आया या नहीं। मतलब कि जो एएनएम एडमिशन फॉर्म है, मैंने पिछले वीडियोज़ में आपको बताया है कि ये गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आवेदन फॉर्म है, ऑफलाइन तरीके से आवेदन फॉर्म है। और इसमें यदि आपका चयन हो जाता है और आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाती है, तो जो एएनएम का कोर्स है वो आपका बिल्कुल फ्री होगा। काफ़ी सारे अभ्यर्थियों का नर्सिंग कोर्स करने का सपना होता है, और पैसा कहीं ना कहीं जो बाध्यता बनता है उसी में आपका जो एएनएम कोर्स है, जो कि एक नर्सिंग कोर्स है 2 वर्ष का, बिल्कुल फ्री होता है यदि आपका जो अभी आवेदन फॉर्म चल रखे हैं इसमें आपका नंबर आ जाता है। और नंबर कैसे आता है? नंबर आता है आपका 12वीं के प्रतिशत के आधार से मेरिट बनती है। उस मेरिट में यदि आपका चयन होता है, कट ऑफ बनती है, उस कट ऑफ में अगर आपका चयन होता है तो आपको कॉलेज मिल जाती है, 2 साल आप वहाँ पर फ्री पढ़ते हैं। और उसके साथ साथ में आपको स्टाइपेंड मिलता है। स्टाइपेंड मतलब 500 रुपये की आप स्कॉलरशिप समझ सकते हो। काफ़ी सारे अभ्यर्थियों से बात हुई तो उनका कहना था कि सर 500 रुपये प्रति मंथ मिलते हैं, तो 500 रुपये की स्कॉलरशिप भी हर महीने मिलती है। सामने से कॉलेज का तो एक भी रुपया लगता नहीं, वहाँ रहने का खाने का वो थोड़ा सा खर्चा अलग लगता है, वो अलग बात है। अब इसमें क्या होता है, ये एएनएम जो है वो अपना 2 साल का कोर्स होता है, 2 वर्ष का कोर्स होता है। इसमें 18 महीने, 2 साल में 24 महीने हो गए पूरे, 18 महीने पढ़ाई हो गई, 6 महीने इंटर्नशिप हो गई, और ये 2 साल का आपका कोर्स पूरा हो गया। और नर्सिंग कोर्स इस प्रकार से पूरा हो जाता है बिना किसी फीस के, 0 रुपये में, क्योंकि ये नर्सिंग कोर्स बिल्कुल फ्री है। राजस्थान सरकार का ये कोर्स है। गवर्नमेंट कॉलेज होती हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में ही होता है राजस्थान में। वैसे प्राइवेट कॉलेज तो है नहीं, लेकिन आपने देखा होगा आपके नज़दीक में प्राइवेट कॉलेज हैं, तो वो कॉलेज हैं उनका संबंध थोड़ा सा अलग होता है, अलग राज्य से होता है। किसी का पंजाब से होता है, किसी का हरियाणा से होता है, तो वैसे प्राइवेट कॉलेज हैं। बाकी राजस्थान की मान्यता से कोई भी प्राइवेट कॉलेज आज की डेट तक नहीं है। अब हम बात करें कि फॉर्म हमने भर दिया है, आगे हमें क्या करना होगा या फिर आगे की प्रोसेस क्या होगी, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें हमारा नंबर इसमें आ गया है कि नहीं आ गया। ये सवाल उन्हीं बच्चों का है जिन्होंने पहली बार फॉर्म भरा है। काफ़ी अच्छे नंबर भी होंगे और एएनएम करने का भी सपना है, लेकिन जिन्होंने पिछली बार भी फॉर्म भरा था, इस बार भी फॉर्म भरा है, उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनको पूरी की पूरी प्रोसेस मालूम है। और अब आगे की बात मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाना है आपको, ये आपका काम है। अब आगे क्या होगा कि आपने तो फॉर्म भर दिया, और फिलहाल फॉर्म भरने की डेट भी बढ़ा दी गई है, 26 दिसंबर है। अगर कोई फॉर्म भरने से रह गया है तो वो भी अपना फॉर्म जो है वो भर देना। 26 दिसंबर फॉर्म की डेट है। फॉर्म भरने का तरीका मैंने आपको बता रखा है, वीडियो बना रखा है, उस वीडियो को देख करके, या फिर आपको अगर मालूम है तो वैसे का वैसा आप फॉर्म भर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे बताए हुए हैं। अच्छा, इसी बीच एक सवाल और उठा लेता हूँ। काफ़ी सारे व्यक्तियों का ये कहना है कि सर मैंने जाति प्रमाण पत्र पुराना लगा दिया, कोई कहता है मैंने मूल निवास की सिर्फ स्लिप लगा दी, कोई कहता है मैं पोस्टल ऑर्डर लगाना भूल गया। तो देखिए, इसका अब आप लगाना भूल गए, आपने फॉर्म भेज दिया, इसका भी फिलहाल तो कोई इलाज है नहीं। आपने भेज दिया तो भेज दिया। और कोई पूछे कि सर मैंने जाति प्रमाण पत्र पुराना लगाया, तो नोटिफिकेशन जो आया था उसमें लिखा हुआ था कि 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, 1 साल से ज़्यादा पुराना ना हो। और आपने अगर पुराना लगा दिया है तो जहाँ पर आपका फॉर्म गया है वहाँ पर चेक करने वालों पर डिपेंड करता है कि भाई आपका फॉर्म एक्सेप्ट करते हैं कि रिजेक्ट करते हैं। अपने कुछ नहीं कह सकते। अगर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं तो काउंसलिंग के समय जब आपको बुलाएंगे तो आपसे नया जाति प्रमाण पत्र ले लेंगे, और रिजेक्ट कर देते हैं तो भी आपको काउंसलिंग में बुलाया ही नहीं जाएगा। दोनों ही चांस बनते हैं, तो इसमें कुछ कह नहीं सकते कि क्या होगा आगे। डॉक्यूमेंट, मेरा तो क्या है कि डॉक्यूमेंट बताने का फ़र्ज़ बनता है, कैसे फॉर्म भरना होता है ये फ़र्ज़ बनता है। मैंने मेरा वीडियो बना करके फ़र्ज़ निभा दिया। कैसे फॉर्म भरना है, कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, कैसे भेजना है, वो सारा मैंने आपको वीडियोज़ में बता दिया है। अब आप बताने के बावजूद भी बार बार सवाल करें, और ये जो जाति प्रमाण पत्र वाला जो मैटर है, ये भी मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया था कि पुराना अगर लगाते हो तो आप देख लेना अपने हिसाब से कैसे आप लगाते हो।
अच्छा, अब आगे क्या होगा, फॉर्म अभी तो डेट पड़ी हुई है, 26 तारीख लास्ट है, तो आज 20 तारीख की हुई है, 26 तारीख लास्ट है। तो जैसे ही 26 तारीख निकल जाएगी, फॉर्म कंप्लीट अच्छे तरीके से उनके पास सारे के सारे जितने अभ्यर्थियों के फॉर्म भरने उतने फॉर्म पहुंच जाएंगे। बाद के फॉर्म जो लास्ट डेट के बाद जो फॉर्म जाएंगे वो तो रिजेक्ट होंगे, लेकिन लास्ट डेट से पहले पहले जो भी फॉर्म पहुंचेंगे, शाम को 6 बजे का समय होता है। लास्ट डेट जैसे 26 दिसंबर है, 26 दिसंबर को 6 बजे तक का 6 बजे तक, शाम को 6 बजे तक का समय है। 6 बजे से पहले पहले या 6 बजे तक जो भी फॉर्म पहुंचेंगे उनको तो एक्सेप्ट कर लेंगे। 6 बजे के बाद जो फॉर्म पहुंचेंगे उनको जिस कैंडिडेट ने भेजा है उसके एड्रेस पर वापस भेज दिया जाएगा, रिजेक्ट लिख करके। 3-4 दिन में आपको रिसीव भी हो जाएगा। अब आगे क्या होगा, जैसे ही फॉर्म कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद डिपार्टमेंट उन फॉर्म को अच्छे तरीके से जाँच करेंगे। जिन भी फॉर्म में गलती है उनको रिजेक्ट कर लेंगे, जिनके फॉर्म सही है उनको एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद में अपने हिसाब से वो एक सूची तैयार कर लेंगे। सूची तैयार करने के बाद में वो कट ऑफ जारी करेंगे, मेरिट जारी करेंगे। मेरिट कुछ इस प्रकार से आएगी, जैसे ये राजसमंद जिला है, मैंने एक जिला आपको समझाने के लिए उठाया है। इसकी मेरिट पिछले बार ये नवंबर दिसंबर में फॉर्म भरे गए थे, लेकिन मेरिट जो जारी हुई थी वो 13 मार्च के दिन जारी हुई थी। और कट ऑफ कुछ इस प्रकार से बनती है। कट ऑफ जो है वो अलग अलग ज़िले की अलग अलग रहती है, अलग अलग ज़िले की अलग अलग तारीख को आती है, और अलग अलग ज़िले में जो कैटेगरियाँ होती है उसकी कट ऑफ भी अलग अलग रहती है। राजसमंद जिले में अगर मैं बात करूं तो जनरल कैटेगरी में आप 88% देख सकते हैं, SC कैटेगरी में 84.20% है, ST में 84-40 है, OBC में 85-20 है, अति पिछड़ा वर्ग में 83-40 है, EWS में 81.80 है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता में 46.61 है, आशा सहयोगिनी में 53.53 है, और विकलांग जो कैटेगरी कैंडिडेट हैं जो विकलांगता प्रमाण पत्र लगा करके फॉर्म भरते हैं उनकी 52.60 है। अब ये कट ऑफ कैसे बनती है, ये कट ऑफ बनती है आपके 12वीं के प्रतिशत के आधार पर। और फिर भी इसको कैसे तैयार किया जाता है तो ये भी बता देता हूँ। जैसे राजसमंद की अगर मैं बात करूँ तो मान लेते हैं कि यहाँ पर 45 सीटें हैं। 45 सीटें जनरल कैटेगरी में हो गई, कुछ अनुसूचित जाति, मतलब अलग अलग ये सीटें इस प्रकार कैटेगरी में बंटी होती है। और ये कट ऑफ जो तैयार की जाती है ये 45 सीटों के 5 गुना अभ्यर्थी हो गए 225 अभ्यर्थी, मतलब प्रत्येक कैटेगरी में 5-5 गुना अभ्यर्थी लिए जाते हैं। प्रत्येक कैटेगरी के 5-5 गुना अभ्यर्थी लेने के बाद में जो 5 गुना लेने के बाद जो लास्ट कैंडिडेट आता है, जैसे मान लीजिए जनरल कैटेगरी में मान लेता हूँ एग्जांपल के लिए 5 सीटें हैं, ठीक है, और इन राजसमंद जिले में फॉर्म भरने वाले जो कैंडिडेट हैं वो 50 हैं। मतलब कि जनरल कैटेगरी से इनके पास 50 फॉर्म पहुँच गए, और 50 फॉर्मों को इन्होंने इस प्रकार से अरेंज कर लिया कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज वाला ऊपर लिस्ट बना ली, इन्होंने तैयार कर ली, उसके बाद कम परसेंटेज वाला, उसके बाद कम, उसके बाद कम, उसके बाद कम, इस प्रकार से इन्होंने अपना जो लिस्ट है वो तैयार कर ली कि भी किस प्रकार से जो फॉर्म इनके पास पहुंचे हैं सबसे ज़्यादा परसेंट जनरल कैटेगरी का जो कैंडिडेट है उनके 12वीं क्लास के परसेंटेज देखते हुए लिस्ट तैयार कर ली गई। तैयार करने के बाद में अब इनको 5 गुना अभ्यर्थी देखने हैं, तो जनरल कैटेगरी में 5 सीटों के 5 गुना अभ्यर्थी होते हैं 25 अभ्यर्थी। ये 25 अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में बुलाएंगे। अब काउंसलिंग क्या है वो भी मैं आगे बता देता हूँ। 25 अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में बुलाएंगे। काउंसलिंग बुलाने का मतलब है कि 25 अभ्यर्थियों को देख करके ये कट ऑफ तैयार करेंगे, जो 25वां अभ्यर्थी होगा उसके नंबर इतने हैं, तो यहाँ से ये 25वां अभ्यर्थी उठा लेंगे। अगर 4 सीटें हैं तो 4 का जो होता है 5 गुना वो आपका 20 होता है, तो यहाँ से ये 20वां अभ्यर्थी उठा लें। 20वें के जितने नंबर हैं वो इनकी कट ऑफ है। इस प्रकार से मेरिट तैयार की जाती है। प्रत्येक कैटेगरी के अलग अलग कट ऑफ इसी प्रकार से ये बनती है, ठीक है। और इस कट ऑफ के बाद में क्या होता है, इस कट ऑफ के बाद में आगे का जो प्रोसेस होता है अलग अलग जिलों की अलग अलग रहती है। मैं करौली का भी आपको एक जिले का और दिखा देता हूँ। इसका भी 13 मार्च को जारी हुआ था, किसी जिले का 14 मार्च को जारी हुआ था, किसी जिले का 12 मार्च को जारी हुआ था। और इसी के अंदर लिखा हुआ आ जाता है कि आपकी काउंसलिंग जो है वो किस दिन होगी। काउंसलिंग का मतलब ये है कि एक स्पेशल एक डेट होती है, आगे की एक स्पेसिफिक एक डेट होती है। उस डेट में जितने भी जिलों से आपने आवेदन किया है या फिर जितने भी जिलों से आवेदन करने वाले कैंडिडेट हैं उनको उसी जिले के CMHO जो ऑफिस होता है या फिर जो एड्रेस लिखा होता है, यहाँ लिखा भी आता है मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी, एड्रेस लिखा हुआ होता है, वहाँ पर अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर के जाने होते हैं। क्योंकि फॉर्म तो आपने फोटोकॉपी से भरा है, आपने फोटोकॉपी लगाई है, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर के वहाँ जाना होता है। आपके डॉक्यूमेंट्स की जांच होती है और जाना किसको होता है, उसी कैंडिडेट को जाना होता है जिसके नंबर या तो कट ऑफ के बराबर है या कट ऑफ से ऊपर है। और सीधा ही नहीं जाना होता आपको, ऐसा नहीं कि आपने रिजल्ट देखा और आप सीधे चले गए, सीधा नहीं जाना होता। एक जिले का मैं एक बार कट ऑफ आपको एक और दिखा देता हूँ। ये सिरोही जिले का है, तो आप समझ गए होंगे कि पहले तो इस प्रकार की मेरिट जारी होगी। फॉर्म जैसी लास्ट डेट कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद ये कट ऑफ जारी होगी। सामान्य कैटेगरी 89%, अनुसूचित जाति 85.80%। तो ये अलग अलग जिलों की अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग कट ऑफ रहेगी।
इसके बाद में जैसे ही कट ऑफ जारी हो जाएगी, कट ऑफ जारी होने के बाद में जो भी अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिनके नंबर कट ऑफ के बराबर या कट ऑफ से ऊपर होंगे, उन अभ्यर्थियों के पास डिपार्टमेंट एक कॉल लेटर सेंड करेगा। कॉल लेटर जैसे आपने फॉर्म भरा है पोस्ट ऑफिस से लिफाफे में डाल करके, वैसे ही लिफाफे में ही आपका एक कॉल लेटर भी आएगा। कॉल लेटर उसी अभ्यर्थी के पास आएगा जिसके नंबर या तो कट ऑफ के बराबर है या फिर कट ऑफ से ऊपर है। जैसे 89.20 अगर किसी कैंडिडेट के नंबर है, कट ऑफ भी इतनी रही है, तो इसके पास कॉल लेटर डिपार्टमेंट भेजेगा। इससे ऊपर है तो डेफिनेटली आएगा, लेकिन इससे कम वाले अभ्यर्थी ऐसा मान लेना कि आपका जो चयन है वो आपके नंबर कम थे, कट ऑफ ज़्यादा गई है, इस वजह से आपको काउंसलिंग में भी नहीं बुलाया जाएगा। काउंसलिंग में उन्हीं अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा जिनके नंबर जो कट ऑफ लिखी गई है वो या फिर उससे ऊपर। और एक छोटी सी बात वीडियो के लास्ट में और भी बताऊंगा। और कॉल लेटर जो होगा वो डाक के द्वारा आपके पास आएगा कुछ इस प्रकार से। देखिए मैं दिखा देता हूँ। अब ये एक अभ्यर्थी का कॉल लेटर है, इसमें सारा का सारा कंप्यूटर से टाइप किया गया। जैसे उस कैंडिडेट का नाम आ गया, फादर नेम आ गया, एड्रेस आ गया, और ये 13 तारीख को ये जारी हो गया था, लेकिन 14, 15 या 16 तारीख तक कैंडिडेट के पास पहुंचा दिया गया था। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ कि आपकी काउंसलिंग इस दिनांक को होगी। और डॉक्यूमेंट भी इसमें बता दिए हैं कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट लेकर के जाने हैं। तो 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की, OBC MBC अगर लगता है 1 साल से ज़्यादा पुराना न हो, मूल्यवान CWS प्रमाण पत्र अगर लगता है तो 2023-24 का मान्य होगा, उस पिछले साल की ये बात है। राजपत्रित अधिकारी द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र की भी आवश्यकता होती है। कोई विधवा श्रेणी से हैं तो उनको, जो तलाकशुदा श्रेणी से हैं उनको मूल प्रति या छाया प्रति जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनका वो ले जाकर वहाँ पर साथ में ले जाना होता है। कोई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है तो 5 साल का अनुभव प्रमाण पत्र वो ले जाना होता है। और दूसरा अगर कॉल लेटर में दिखाऊं तो ये देखिए इस प्रकार से रजिस्टर डाक के द्वारा आपके पास आएगा, आपके एड्रेस पर आएगा। जो एड्रेस आपने फॉर्म में भरा है, फॉर्म भरते समय जो एड्रेस लिखा है उसी एड्रेस पर वापस इस प्रकार का कॉल लेटर आएगा। इसमें पेन से नाम लिखा गया, बाकी डिटेल सेम टू सेम। ये डूंगरपुर जिले का है। अलग अलग जिले से अलग अलग कॉल लेटर आएंगे आपके पास। अगर मान लीजिए ये राजसमंद जिले का आप देख सकते हो, इस प्रकार से रेडी किया गया है। किसी का कॉल लेटर जो है पेज छोटा होगा, किसी का पेज बड़ा होगा, लेकिन उसमें साफ साफ आपके डिटेल लिखी हुई होगी। और जब आपके पास कॉल लेटर आ जाए, आपकी डिटेल लिखी हुई आ जाए, तो समझ लेना कि आपको काउंसलिंग में बुलाया गया है। अब मान लेते हैं कोई एक कैंडिडेट है और उसने 7 फॉर्म भरे हैं और उसके नंबर जो है वो 95% है, और सभी जिलों के लगभग कट ऑफ जो है ना वो 80 और 82 7 के 7 जिलों की। तो उस कैंडिडेट के नंबर तो सभी जिलों से ज़्यादा हैं। तो उस कैंडिडेट के पास 7 फॉर्म अगर उसने भरे हैं तो 7 के 7 जिलों से जिन भी जगह से उन्होंने फॉर्म भरे हैं उन सभी जिलों से कॉल लेटर आएंगे। कॉल लेटर का मतलब है कि उन सभी जिलों से उनके पास बुलावा पत्र आएगा कि भी आपको काउंसलिंग में बुलाया गया है। लेकिन वो कैंडिडेट उस दिन, क्योंकि एक ही डेट होगी सभी जगह पूरे राजस्थान में, जब काउंसलिंग होगी तो एक ही दिनांक को होगी, और आप सिर्फ और सिर्फ उस दिन एक ही जगह जा पाओगे, आप सभी जगह नहीं जा पाओगे। उस दिन आपको निर्णय लेना पड़ेगा कि आप कौन सी जगह काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, और जिस जगह आप काउंसलिंग करवाना जाएंगे उस जगह अगर आपका फाइनल हो जाता है तो आपको कॉलेज वहीं पर मिलेगी। तो अगर 7 जिलों से फॉर्म भरा है, उनमें से 5 की कट ऑफ से अगर आपके नंबर ऊपर है तो आपके पास 5 कॉल लेटर आएंगे। और उसमें एक और बता देता हूँ मैं, कट ऑफ जैसे 88% है, आपके 93% है, और दूसरे ज़िले से आपने फॉर्म भरा उसकी कट ऑफ है आपकी 92.50 मान लीजिए। तो जहाँ पर कट ऑफ कम होगी आपके नंबर ज़्यादा होंगे। यहाँ पर कट ऑफ 92.50 थी, आपके नंबर 93 है। यहाँ पर कट ऑफ 88 है, आपके नंबर 93 है। तो यहाँ पर गैप जो है ना 5 नंबर का, मतलब कट ऑफ से 5 नंबर ज़्यादा है आपके। तो जिस जगह पर आपके कट ऑफ से जितने ज़्यादा नंबर होंगे वहाँ पर उतनी ही संभावना आपकी कॉलेज मिलने की बढ़ जाएगी। बट ऐसे जाएगी क्योंकि ये 88% कट ऑफ बनाएगी ये 5 गुना अभ्यर्थी लेने के बाद में। और यहाँ पर सिलेक्शन तो सिर्फ उन्हीं अभ्यर्थियों का होना है, जितनी सीटें हैं उतनी अभ्यर्थियों का होगा, और उनमें से उतने वही अभ्यर्थी होंगे जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज वाले होंगे। तो यहाँ पर आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं जहाँ कट ऑफ कम है और आपके नंबर ज़्यादा हैं। लेकिन कट ऑफ के बराबर यदि आसपास से आपके नंबर है तो सिलेक्शन होने के चांस, कॉलेज मिलने के चांस थोड़े से कम हो जाते हैं। और कई बार यहाँ पर चांस बन भी जाते हैं। बन ऐसे जाते हैं कि मान लीजिए 5 सीटें हैं, 5 गुना अभ्यर्थी, 25 अभ्यर्थियों को कॉल लेटर भेजा गया। सीटें ही 5 हैं, 25 अभ्यर्थियों को कॉल लेटर के लिए भेजा गया। यहाँ पर काउंसलिंग करवाने के लिए पहुँचे ही सिर्फ 5 ही कैंडिडेट, तो आपको वहाँ पर कॉलेज डेफिनेटली मिलनी है, क्योंकि सीटें ही 5 हैं, अभ्यर्थी 5 पहुँचे हैं तो कॉलेज तो मिल जाएगी। और इसके साथ साथ बुलाए तो 25 अभ्यर्थी जाते हैं। अगर 5 सीटें हैं तो 25 बुलाए जाते हैं, 6 सीटें हैं तो आपके 30 हो गए, 30 बुलाए जाते हैं कैटेगरी वाइज, ये मैं बता रहा हूँ मैं। और कुल सीटें कहीं पर 45 सीटें हैं, कहीं पर 60 सीटें हैं। लेकिन जो बुलावा पत्र इनको भेजा जाएगा वो 5-5 गुना अभ्यर्थियों को भेजा जाएगा। जहाँ 60 सीटें उनमें से 300 अभ्यर्थियों को कॉल लेटर भेजा जाएगा, और जहाँ 45 सीटें हैं वहाँ पर 225 अभ्यर्थियों को कॉल लेटर भेजा जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको थोड़ी सी समझ में आ गई होगी कि आगे की प्रोसेस क्या होगी।
काउंसलिंग का मतलब ये है, यही है काउंसलिंग का मतलब। काउंसलिंग को लेकर के ज़्यादा आपको सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है कि भाई क्या होती है, कैसे होती है। तो इसमें आपको जो बुलावा पत्र लिखा गया है, मैं दिखा देता हूँ। इस बुलावा पत्र में जो आपका बुलावा पत्र मतलब आपका जो कॉल लेटर है, इस कॉल लेटर में आपका एड्रेस भी लिखा हुआ है कि आपको काउंसलिंग कहाँ करवानी। जैसे इसमें अगर लिखें तो उपरोक्त विषयांक प्रलेख है कि 2023-24 हेतु दिनांक 27 मार्च को आपकी प्रातः 10:30 बजे से 5 बजे तक काउंसलिंग की जानी है। मूल प्रमाण पत्र ठीक है 1 वर्ष से पुराना ना हो। इसमें एड्रेस लिखा हुआ है। यहाँ पर ये बात जो मैंने बताई वो भी लिखी हुई है कि 5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है, ये लिखा हुआ। देखिए मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी महिला स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र जीतमल धर्मशाला के पीछे स्वास्थ्य भवन झालावाड़। ये देखिए ये झालावाड़ का कॉल लेटर है। तो और ये एड्रेस लिखा गया है। तो यहाँ पर जो भी काउंसलिंग करवाने जाएंगे तो जो एड्रेस लिखा होगा उसी जगह पर आपकी काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग होने का मतलब ये है कि आपने फॉर्म भरते समय तो फोटोकॉपी लगाई, लेकिन जिस डेट को आपको बुलाया गया उस डेट को आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह उसमें साफ साफ लिखे हुए होंगे कॉल लेटर में, वो डॉक्यूमेंट्स लेकर के वहाँ जाना है और चेक करवा लेने हैं। वो अपने हिसाब से चेक कर लेंगे कौन सा डॉक्यूमेंट आपने लगाया है। चेक करने के बाद में वो अपने हिसाब से लिस्ट बना लेंगे। लिस्ट बनाने के बाद में काउंसलिंग का समय 10 बजे से लेकर 5 बजे तक का रहेगा। और शाम को जैसे ही 5 बजे तक तो वेट करेंगे कि कौन से कैंडिडेट आ रहे हैं, कौन से नहीं आ रहे हैं, लिख लेंगे अपने हिसाब से। और 5 बजे के बाद जितनी सीटें हैं उतने अभ्यर्थियों का फाइनल जो चयन हुआ है, जिनको फाइनल कॉलेज मिली है लास्ट में, उन सभी की लिस्ट लगा दी जाएगी कि इतने अभ्यर्थियों को ये कॉलेज मिल चुकी है। तो ये प्रोसेस रहेगी। और इसमें काफ़ी सारे व्यक्ति ये सोच रहे होंगे कि सर 5 गुना बुलाए जाते हैं तो हमारा नंबर कैसे आएगा। तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए 45 सीटें हैं, 45 सीटों के 5 गुना अभ्यर्थी होते हैं 225। तो ये 225 अभ्यर्थी वो अभ्यर्थी होते हैं जिन्होंने मेरिट लिस्ट को पार किया है। इन मेरिट लिस्ट पार करने वाले अभ्यर्थियों को कॉल लेटर के लिए बुलाया जाता है। अब ये 225 में ऐसे भी होते हैं जिन्होंने किसी और जिले से भी लगाया होता है, किसी ने किसी और जिले से लगाया, किसी ने 4 जिलों से, किसी ने 7 जिलों से, ऐसे अपने फॉर्म लगाए हुए होते हैं। और काउंसलिंग करवाने के लिए जब यहाँ पहुँचने की बारी आती है तो मुश्किल से 60 या 70 कैंडिडेट ही पहुँचते हैं या 90 पहुँच जाते हैं, सारे नहीं पहुँच पाते जितनी सीटें। इसी वजह से 5 गुना बुलाए जाते हैं ताकि एन मौके पर जब काउंसलिंग हो तो बच्चे कम ना पहुँचे। इस वजह से 5 गुना बुलाए जाते हैं। 70, 80, 90 या 100 कैंडिडेट आप मान सकते हो, इतने कैंडिडेट पहुँचते हैं। लेकिन फाइनल सिलेक्शन जितनी सीटें उतनों का ही होना है। 45 सीटें हैं तो 45 का, 60 सीटें हैं तो 60 का, ये प्रोसेस है। थोड़ा सा वीडियो बड़ा ज़रूर हो गया है लेकिन उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। अब अगर हम बात करें, बच्चे पूछेंगे कि सर हमें कट ऑफ कहाँ से मिलेगी, जिसने पूरा वीडियो देखा है उसको तो ये बात समझ में आ जाएगी कट ऑफ कहाँ से मिलेगी। कट ऑफ आपको एक तो ये देखिए, आप देखेंगे तो ये न्यूज़पेपर में जारी हो रखी है। कट ऑफ जो है ना डिपार्टमेंट के न्यूज़पेपर में जारी होती है। वेबसाइट पर ये कट ऑफ जारी नहीं करते, न्यूज़पेपर में जारी होती है। लेकिन न्यूज़पेपर में जारी होने के बाद अपने यूट्यूब चैनल के जो सब्सक्राइबर्स हैं, कोई कट ऑफ मेरे पास आ जाती है, कोई किसी के पास चली जाती है, कोई किसी के पास चली जाती है। तो वो सब्सक्राइबर्स अपना जो टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ, जो यहाँ पर मैं लगाना भूल गया हूँ, विकास ई न्यूज़ के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है। ये नाम आप टेलीग्राम में सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको ग्रुप मिल जाएगा। लगभग 4-4.5 हज़ार इसमें कैंडिडेट जुड़े हुए हैं आज की दिनांक तक। तो आप उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर कट ऑफ आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। साथ में जब कट ऑफ आएगी तो व्हाट्सएप पर स्टेटस भी लगा दिया जाएगा। तो व्हाट्सएप पर जुड़े हुए कैंडिडेट्स को भी वो कट ऑफ जो है वो मिल जाएगी। और अगर टेलीग्राम नहीं है, व्हाट्सएप भी यूज़ नहीं करते, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, चिंता करने की आवश्यकता नहीं। अपना जो यूट्यूब चैनल है विकास ई न्यूज़, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रत्येक जिले की कट ऑफ का वीडियो बना करके मैं आप सभी तक प्रोवाइड करवाऊँगा। तो ये है इन्फॉर्मेशन आज की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। आपका कोई सवाल अगर रह गया है तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। वीडियो थोड़ा सा बड़ा ज़रूर हुआ है लेकिन मैंने समझाने की कोशिश की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।